यथा स्थिति स्वस्थ, ये ओशो कह रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन कहानियों के द्वारा ओशो अपने को ही व्यक्त कर रहे हैं। यथा स्थिति स्वस्थ। देखो, गीता के प्रथम अध्याय में आप पढ़ना, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप पढ़ो, बिना पढ़े मत रहो। गीता के प्रथम अध्याय में एक अद्भुत और अनूठी बात मुझे मिली। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है, और भीष्म पितामह बगल में खड़े हुए हैं रथ पर। दोनों ओर से सेना खड़ी है, सजी हुई। किसी भी समय बिगल बज सकता है, किसी भी समय शंख बज सकता है, किसी भी समय एक योद्धा दूसरे योद्धा पर टूट सकता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से वर्णन कर रहा है पांडवों की सेना का। भीष्म पितामह उसे नख से लेकर चोटी तक देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन उदास है, दुर्योधन निराश है, दुर्योधन हीनता की भावना से भर गया है, दुर्योधन का हृदय चूर चूर हो गया है। उसे उत्साहित करने के लिए पितामह भीष्म बड़े जोर से शंख बजाते हैं, बिगल बजाते हैं। और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे के सारे बिगल बजाते हैं। सब ने बिगल बजाए, बड़ी ध्वनि हुई। और जब ये ध्वनि पांडवों के कान में पड़ी, और यहाँ श्वेत घोड़ों से जुटे हुए रथ पर अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, जब यहाँ से शंख की ध्वनि आई तो पांडवों की ओर से पहला शंख कृष्ण ने बजाया। आहा, ओशो पूछ रहे हैं, कृष्ण तो तटस्थ हैं। कृष्ण ने तो ये कहा था कि अर्जुन, मैं तेरे घोड़े हाँकूंगा, तेरा सारथी बनूंगा, मैं दोनों ओर से युद्ध में कूदूंगा ही नहीं। ये कृष्ण पहला शंख पांडवों की तरफ से बजा रहे हैं। पांडवों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर बजाए, अर्जुन बजाए, भीम बजाए, नकुल बजाए, सहदेव बजाए, धृष्टद्युम्न बजाए, विराट बजाए, ये श्री कृष्ण ने पहला शंख क्यों बजाया? ओशो कह रहे हैं श्री कृष्ण ने इसलिए शंख बजाया कि पांडवों ने पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया था। जब कोई परमात्मा पर पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है, फिर परमात्मा तटस्थ नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं।